खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, भावना हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, तब भोजन कीजिए। ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हारे घर का अन्न नहीं खा सकता, और वैसे भी क्यों, मेरा जो निमंत्रण है वो विदुर जी के घर पे है। दुशासन हंसने लगा, बोले जब खुद ने खाने का ठिकाना, वो दूसरों को क्या खिलाएगा। बोली यदि निमंत्रण आया है तो प्रेम से जाइए, चाहे खिलाने वाला जल ही क्यों ना पिलाए, कभी अपमान मत कर जाओ। जैसे ही सुना विदुर जी ने, विदुर जी दौड़ पड़े, हमने निमंत्रण नहीं किया, झूठा है, हमने तो निमंत्रण ही नहीं किया। बाबा दौड़े, जैसे ही काका दौड़ी दौड़ी गई, विदुरानी से कहा सुनो देवी, मैं जानता तो नहीं कि कृष्ण आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भरी सभा में उसने मेरा नाम लिया है, मुझे बड़ा सम्मान दिया है, इसलिए तुम गोबर का, गौ माता के गोबर के बराबर इस दुनिया में और कोई पवित्र चीज नहीं है, उसका चौका लगाओ और इस घर को ऐसा सजा दो कि मेरा कृष्ण आए, उसके खाने की व्यवस्था करता हूँ। चले गए विदुर जी। गोप बजरिया में जाकर के, हस्तिनापुर की बजरिया में जाकर के कहीं से माखन, कहीं से मिश्री, कहीं से लड्डू खरीदने लगे, क्योंकि मेरा कान्हा बहुत सुंदर भोग पाता है। इधर विदुरानी जी काम से निवृत्त होकर के और स्नान करने बैठी, मेरे ठाकुर जी ने द्वार बजा दिए, काकी द्वार खोलो। एक बार बजाया, दूसरी बार बजाया, पर काकी नहीं आई। जब तीसरी बार कृष्ण ने आवाज लगाई, काकी, आवाज सुनी तो काकी जी बिना वस्त्र पहने दौड़ पड़ी, द्वार खोला। कन्हैया जी बोले काकी मेरे आने की खुशी में इतनी पागल भी न बनो कि वस्त्र ही पहनना भूल गई। अपनी काली कमलिया ली और काकी को दे दी। उन्होंने काली कमलिया लेकर के और उससे ओढ़ लिया। कहा लाला मोकू तो मालूम ही नहीं चली कि तू कब यहाँ पर आ गए। आ बेटा, उसकी आसन लिया और बिछा करके कृष्ण को बिठा दिया। भगवान ने बैठते ही कहा काकी बड़ी जोर की भूख लगी, तेरे काका लेने गए हैं, अभी तो कुछ नहीं है, मगर हाँ कदली में केले के फल बहुत लगते हैं, केले लेकर के आई दौड़ करके। देख कान्हा, मैं अपने हाथों से जल देती हूँ तो देख ये मीठे ही होंगे, क्योंकि कहते हैं कि प्रेम से जो कार्य करोगे वो सफल ही होगा, इसलिए मैं प्रेम से रोज इन वृक्षों में जल देती हूँ, तो इनके जो फल हैं वो मीठे होंगे। केले लिए, छील करके जैसे कृष्ण को पकड़ाया कि काकी उनके मुखार बिंद को देख करके बाबरी हो गई, ऐसी खो गई, ऐसी खो गई, पता ही नहीं चला, और भगवान को छिल के खिलाने लगे। इतना प्रेम कृष्ण, अपार प्रेम, भगवान छिलके पा रहे। इतने में विदुर काका ने द्वार बजाया, काकी दौड़ के गई, द्वार खोला और विदुर जी भीतर आए। देखा कृष्ण कहाँ है, आया है। बोले आया है कि जब से बैठा बैठा फल खाने लगा है। देखा तो कृष्ण के हाथ में छिलका, मुंह में छिलका, और जो फल है उनका ढेर लगा है। बोले देवी ये क्या है। बोले फल खा रहे हैं। बोले फल नहीं, छिलके खा रहे हैं। कोई किसी के साथ ऐसा करता है कि घर बुला के छिलके खिलाए। ध्यान टूटा, आंखों में आंसू भरे दोनों। विदुर जी विदुरानी जी चरणों में गिर पड़े, हे कृष्ण क्षमा करना। विदुर जी क्षमा याचना मांगने लगे। ये तो पागल है, बावली है, पर कृष्ण तुम तो समझदार हो, तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने क्या खाया है। बोले जब खिलाने वाले को नहीं पता कि थाली में क्या परोसा है, तो खाने वाले को कैसे पता होगा। तो बोली कृष्ण स्वाद तो जिह्वा में होती है, इसलिए खाने वाले को पता होना चाहिए कि क्या खाया है। विदुर जी बहुत रोने लगे, बहुत डांट लगाई। विदुरानी से कहा देवी जीवन में पहली बार कृष्ण ने मेरे घर का भोजन किया और आपने ये किया। माखन लिया और जैसे मुखार बिंद में कृष्ण के दिया, विदुर जी ने एक ग्रास लिया, दूसरा ग्रास लेने लगे। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, काका बुरा मत मानना,
मगर जो पहले उन छिलकों में जो स्वाद है उस माखन में स्वाद नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, ईश्वर केवल प्रेम के भूखे हैं, वो 56 प्रकार के भूखे नहीं है। आकर के विदुरानी जी पर उन्होंने बड़ी सुंदर कृपा की, और हम भी चाहते हैं कि हम पर भी ठाकुर जी ऐसे ही कृपा करें जैसे विदुर और विदुरानी पर की।